वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में देखेंगे सीपीयू का एग्जाम होने वाला है अक्टूबर में। तो उससे रिलेटेड इसका प्रीवियस जो होगा 2018 से 2022 तक का ज्योमेट्री का क्वेश्चन इसमें पीडीएफ में इस वीडियो में करवाएंगे, जो बाइलिंगुअल होगा। वीडियो इस क्लास के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा चैनल पे। तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, और कोई प्रॉब्लम होता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसे दिया गया यहाँ पे है कि एक गिवन फिगर में जैसे एक्स वाई जेड इक्वेटर ट्रायंगल है, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है कि एक्स ए वाई 40 है, एक्स बी एक्स 30 है। जो फिगर से आप देख सकते हैं ए एक्स भी पूछा है, मतलब ये पूरा पूछा है। तो बाकी से हमको मतलब ही नहीं होना चाहिए, ए एक्स भी पूछ रहा है हमसे। तो सिंपल क्या करेंगे, 180 में से घटा देंगे 40 प्लस 30, 70 घट जाएगा तो बचेगा 110 डिग्री। तो आंसर मेरा क्या हुआ, बी नंबर होगा, 110 डिग्री हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं कि ट्रायंगल पी क्यू आर इज द राइट एंगल एट क्यू। ट्रायंगल पी क्यू आर जो है राइट एंगल है क्यू पे, राइट एंगल है क्यू पे, ठीक है। पी क्यू 6 है, पी आर 10 है, तो क्यू आर पूछा है। सिंपल बात है, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट से डायरेक्टली पता होगा 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है। 6 10 मिल ही गया तो बचा 8, तो निकाल सकते हैं। या तो सिंपली आप कर सकते हैं, किससे, सिंपली आप कर सकते हैं, आप पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हैं, वहां से भी जा सकते हैं आप। जैसे कि क्यू आर निकालना था ना, तो अंडर रूट क्या हो जाता, 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। अब यहीं से लौट नहीं जाएगा, आगे क्वेश्चन बहुत अच्छा अच्छा मिलेगा, इसलिए जरा वेट करना है। देखिए सिंपल बात है कि पी ए पी बी दो टेंजेंट, इस क्वेश्चन का फिगर यहाँ पे अलग है, एक सेकेंड। इन द ट्राइंगल गिवन बिलो, देखिए क्वेश्चन यही था कि पी ए पी बी दो टेंजेंट है सर्किल का। तो इसमें हमको सर्किल है और पी ए पी बी दो टेंजेंट है। पी ए और पी बी क्या है, दो टेंजेंट है, ठीक है। अब बोला है इसमें क्या हमको कि पी तो आउटसाइड है, ए बी पॉइंट सर्किल पे है, ओ ए बी। ओ ए बी, जैसे यहाँ पे सेंटर पे ये होगा और ये ऐसे मिलाते हैं, तो यहाँ पे आपका ओ हो गया। ओ ए बी दे दिया हमको एंगल कितना, 20 डिग्री, ठीक है। अब हमसे ए पी भी पूछा है, ये वाला पूछा है। सिंपल, अगर रूल पता है तो एक सेकंड में बन जाएगा। इसका रूल यही है कि एंगल ए पी बी जो होता है वो ट्वाइस एंगल ओ ए बी या ट्वाइस एंगल ओ बी ए होता है, ठीक है। तो सीधे यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू कर देंगे 20, तो एंगल आएगा 40। तो आंसर तो पहुंच गया हम कि 40 होगा, सिंपल बात था। आंसर क्या हुआ, 40 हो गया। कैसे आता है वो भी देख लेते हैं यहाँ पे निकाल के, यहाँ पे वो भी निकाल के आप निकाल के देख सकते हैं। चलिए इस फिगर से समझते हैं जो क्या कंसेप्ट होता है इसके पीछे। अगर इसको हम थीटा लेते हैं, ये दोनों आपस में बराबर है, ये रेडियस है दोनों, ये भी थीटा होगा, तो ये क्या होगा, 180 माइनस 2 थीटा, ठीक है। और पता होगा कि ये दोनों जो यहाँ पे ये 90 बनता है और ये 90 बनता है, तो ये ए पी बी ओ जो होता है ना, साइकिल क्वाड्रिलेटरल होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो इसका अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ भी 90 90 180, तो इस दोनों का भी सम होता है 180। एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी का सम भी होगा कितना, 180 हो जाएगा। तो ये 180 माइनस 2 थीटा है, तो ये जो आएगा 2 थीटा आएगा। देख रहे हैं ना, यहाँ पे थीटा हो गया, तो यहाँ पे 2 थीटा आ रहा है, तो बस इसका जस्ट क्या होता है, दुगना होता है। तो ये याद रखना है, इसको लिख देते हैं एक बार और। एंगल ए पी बी इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए ओ ए बी, ओ ए बी या ट्वाइस एंगल ओ बी ए, बस इस बात को
ध्यान रखना है। तो आंसर क्या आ रहा है? 40 आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं आप। इन द ट्रायंगल गिवन बिलो डीई मिड पॉइंट है किसका? एएफ और इसका एजी का। ठीक है, तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। अब एफ मिड पॉइंट है ए बी का और जी मिड पॉइंट है ए सी का। देखिए इस वाले कंसेप्ट में यही होता है कि जब मिड पॉइंट होता है ना, तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या कंसेप्ट है वो बताते हैं कि अगर ये मिड पॉइंट है तो मतलब कि अगर डी ई मिड पॉइंट है, इसी ट्रायंगल में ले रहे हैं ए एफ जी, तो ये 1 यूनिट होता है तो ये 2 यूनिट होता है, सीधा इसका दुगना होता है। ठीक है, क्योंकि रेशियो में जब एक एक है ना, तो जब ये डी बटा जब एफ जी निकलता है या तो सीधा इसका दुगना होता है। फिर आगे अगर बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ा देते हैं आगे, अगर ये मिड पॉइंट होता है पूरे का, ये 2 है तो इसका दुगना फिर यहाँ पे क्या होगा? 4 हो जाएगा। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 यूनिट, ये 2 और यहाँ पे 4। अब यहाँ पे देखेंगे क्या डी दिया है 2.4, ये 1 का वैल्यू दे दिया है 2.4, 1 का वैल्यू दे दिया है 2.4। तो हमसे बीसी पूछा है, मतलब 4 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 4 का वैल्यू कितना होगा? 9.6। तो आंसर जो आ गया मेरा क्या आ गया? 9.6 आ गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं कि एंगल दिया है तीनों का, लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल पूछा है। तो ठीक है, तीनों एंगल है, तीनों का सम 180 करते हैं। तो 2x और x और यहाँ पे x, मतलब कि 4x और प्लस 8 हो जाएगा, क्योंकि -4 प्लस 12 ये 180 के बराबर होगा। x इक्वल टू 172 बटा 4, 4 चुका 16, 4 3 की 12। हमको निकालना है लार्जेस्ट। लार्जेस्ट क्या है यहाँ पे? 2x माइनस 3 है, 3 6 4 2 8 -3, मतलब 83 मेरा क्या होगा? लार्जेस्ट एंगल होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ? डी हो गया। अगला देखते हैं कि रेशियो बिटवीन द बेस एंगल एंड वर्टिकल एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देखिए वर्टिकल एंगल क्या होता है? जैसे आधार कोण और एक ऊर्ध्वाधर कोण, इस पे बात करते हैं अब। देखिए अगर हम ये बात करें, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यहाँ पे ये इस एंगल को जो कहा जाता है ना, ये है वर्टिकल एंगल, ये है वर्टिकल एंगल। ठीक है, और ये जो दोनों है ना, ये जिसको कहा जाता है बेस एंगल, बेस एंगल्स। ठीक है, तो दिया गया है यहाँ पे रेशियो दे दिया गया वर्टिकल एंगल का और बेस एंगल का 2:5। वर्टिकल, सॉरी बेस एंगल और वर्टिकल उल्टा यहाँ पे लिख दिए। बेस और वर्टिकल 2:5। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये 2x हो जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं ये 2x और ये 2x और ये 5x, जोड़ देंगे 5 2 7 2, 9x बराबर 180 होता है। x 20 होगा तो वर्टिकल एंगल 20 बचे 100 होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हुआ? सी हो गया। अगला देखते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ फिगर बना हुआ है कि ए डी बी 90 है, ए डी बी यहाँ पे 90 है, ए बी सी 45, ये 45 है, ए डी 10 दिया हुआ है। देखिए ये 45 तो ये भी 45, क्योंकि ये 90 है ना, ये 10 तो ये भी 10, दोनों आपस में बराबर हो गया। ठीक है, अब दिया है ए सी 20 है, ए सी 20 है, देखिए ये 10 है और ये 20 है, तो हमको निकालना है बीसी। बीसी में हमको बीडी तो पता चल गया, डीसी सिर्फ पता करना है ये वाला साइड। तो डीसी के लिए कुछ नहीं करेंगे, डीसी के लिए अंडर रूट कितना होगा? 400 में से 100 गया 300, 300 को लिख सकते हैं 10√3 बस। तो बीसी जो आएगा मेरे पास, 10 कॉमन ले लेंगे 1 प्लस रूट 3, 10 कॉमन लेंगे 1.73 ले लेते हैं, तो ये सीधे 2.73 और 2 भी कर देंगे तो ठीक है। तो यहाँ पे सीधे ये होगा तो 27.32 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर दिख रहा है हमको बी। अगला देखते हैं कि दो इक्वल सर्किल सेंटर आर ओ ओ डैश इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ए बी। देखिए दो सर्किल है, दोनों का सेंटर ओ डैश है, दोनों इक्वल सर्किल। देखिए तो इक्वल सर्किल वाले केस में क्या होता है, दोनों एक दूसरे के सेंटर से गुजरता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या
सेंटर से गुजरेगा। इसको छोटा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मान लेते हैं कि O है और ये O डैश है, ठीक है। अब क्या करना है, ये दोनों AB पे कट कर रहा है, ये AB पे कट कर रहा है। देखिए यहाँ पे A है और ये B है, AB पे कट कर रहा है। तो इसको भी अगर मिला देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसको ऐसे मिलाते हैं। अब समझना है बात को। देखिए अगर हम सर्किल इसको C1 लेते हैं, इसको C2 लेते हैं, ठीक है। सर्किल 1 पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ सेंटर O से ये AB कॉर्ड है, उसके लिए तो कॉर्ड है, तो यहाँ पे AB का पूरा लंबाई कितना 16 है, तो 8 8 इक्वल इक्वल में बटेगा, ठीक है। जब ये परपेंडिकुलर है तो उसके बाद ये वाला लेंथ कितना है, पूरा 12 है, तो ये 6 6 में बटेगा। अब ट्रायंगल ओ एल बी में, सॉरी ओ एल ए में देखेंगे तो ट्रिपलेट से ओ ए मेरा क्या होगा, 6 8 10, सीधे ट्रिपलेट से क्या होगा, 10 होगा। तो यही मेरा क्या होगा, रेडियस है। यही क्या है सर्किल का, यहाँ पे ये सर्किल का रेडियस के रूप में काम कर रहा है। आर सेंटर से सर्किल पे जा रहा है, तो रेडियस मेरा क्या होगा, ओ ए क्या हो गया, 10 हो गया। तो यही मेरा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आंसर क्या हुआ, 10 हो गया। अगला देखते हैं कि इसमें दिया गया है कि साइड ए बी ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक ट्राइंगल है जिसमें ए बी सी, ए बी सी यहाँ पे देखिए 60 बन रहा है, 60 डिग्री, और ए बी ये 80 है, ठीक है, समझिए 80 है। तो ये दोनों का सम क्या होगा, 90 होगा। तो एक को ले लेते हैं ए, एक को ले लेते हैं 90 माइनस ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए निकालना हमको है कि शॉर्टेस्ट साइड क्या होगा, सबसे छोटा साइड, मतलब छोटी भुजा क्या होगा। तो छोटी भुजा निकालने के लिए पहले इसमें इसमें एक ही कंसेप्ट लग रहा है, कोसाइन रूल लगा सकते हैं। तो cos 60 पे लगा रहे हैं। देखिए जिस पे लगाते हैं उसमें क्या होता है, आस अगल बगल का 80 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, दोनों का स्क्वायर, सामने वाला का माइनस हो जाता है, 90 माइनस ए का होल स्क्वायर बटा यही दो का प्रोडक्ट, यहाँ पे 80 ए और 2 आगे लगा देते हैं, 2 इंटू कॉस 60 को लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, 2 से 2 यहीं साफ कर देते हैं, 80 ए उधर चला जाएगा, 6400 प्लस ए स्क्वायर, एक सेकेंड यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 8100, यहाँ प्लस 80 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 8100, उसके बाद माइनस 180 तो प्लस 180 ए और माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये 80 इधर चला के 100 ए हो गया, और ये दोनों कितना रहा है, 7 4 11, 1700। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 17 आ गया, ठीक है। जब ए का वैल्यू 17 आ रहा है ना, और यहाँ घटाएंगे तो 7 3 10, 7 8 1 9 73, शॉर्टेस्ट साइड पूछा है तो क्या है, शॉर्टेस्ट साइड मेरा 17 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 17। अगला देखते हैं कि अनइक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज दो द मीडियंस ड्रॉन टू द इक्वल साइड्स आर परपेंडिकुलर। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला है यहाँ पे मेरा, तो यहाँ पे बोला कि इक्वल साइड पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इक्वल साइड पे मीडियंस पर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ऐसे लगा दिए। जैसे यहाँ पे हम नाम दे देते हैं ए बी सी, और ये मीडियन से दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ये ध्यान देना है। यहाँ पे 90 बना रहा है, ठीक है। अब अनइक्वल साइड दो है, देखिए ये बेस को ही अनइक्वल साइड कहा जाता है, ये दो दे दिया है हमको। और तो देखिए इसमें एक सीधा सीधा प्रॉपर्टी अगर याद होगा आपको, इसमें सीधा सीधा क्या होता है प्रॉपर्टी, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 5 BC स्क्वायर, अगर पता हो तो ए बी स्क्वायर क्या है पता नहीं है हमको, ए दे देते हैं यहाँ पे, तो ट्वाइस ए स्क्वायर दोनों तो यही होगा, और 5 इंटू 4
2 से कर देंगे तो ए स्क्वायर मेरा 10 निकल गया। ठीक है, यहाँ तक रहने देते हैं। अब इसी फिगर को एक छोटा सा फिगर साइड में बना के देखिए, यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये हाइट के रूप में काम करेगा। देखिए ए क्या दिया है मेरे पास, ए जो निकलेगा यहाँ से √10 निकलेगा। ठीक है, तो ये √10 है और ये 1 और ये √10, तो हाइट निकालेंगे। तो हाइट इस ट्रायंगल में जब बात करेंगे तो हाइट सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हाइट जो आएगा मेरा 3 आ गया। ठीक है, क्योंकि 3 स्क्वायर है, 1 स्क्वायर √10 आएगा। अब एरिया निकालना है तो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस 2 है और हाइट कितना है 3, 2 से 2 कट के कितना आ गया 3। तो सीधा सीधा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर मेरा 3 आ जाएगा। यहाँ आंसर आ गया मेरे पास 3 आ गया। चलिए ये हो गया। अब ये फार्मूला कहाँ से आया, ये भी इंपॉर्टेंट है कि फार्मूला का डेरिवेशन याद हो तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पे एक फार्मूला का डेरिवेशन देखते हैं। देखिए जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे फिगर बना चुके हैं। हमको रिलेशन जो आया था, क्या आया था, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 5 BC स्क्वायर। यही रिलेशन को प्रूफ करना है हमको ना, इसी पे काम करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला काम क्या है मेरे पास, जब मीडियन होता है, बीई मीडियन है, तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो इसको लेते हैं 2x और यहाँ पे x, इसको 2y और यहाँ पे y। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें मेरे पास आ रहा है एक रिलेशन। इस ट्रायंगल में बात करेंगे अगर बीजीसी में, ट्रायंगल बीजीसी में, जब बीजीसी में बात करेंगे तो आएगा ये दोनों का स्क्वायर, जैसे 2x मतलब 4x स्क्वायर, 4 कॉमन लेते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये बराबर क्या आएगा BC स्क्वायर। ठीक है, ये आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे एक और चीज, ये इसको फर्स्ट मानते हैं और इस ट्रायंगल में देखेंगे, देखिए यहाँ भी 90 बनेगा और यहाँ भी 90 बनेगा। ठीक है, तो डीजी ट्रायंगल डीजीबी में देखते हैं। देखिए, और यहाँ पे आइसोसेलेस है तो ए बी बराबर क्या चल रहा है, ए सी चल रहा है। इसको हम 2a मान लेते हैं, तो ये a और ये a, इसको a और a ले लेते हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा यहाँ पे एक स्क्वायरिंग होगा 90 के सामने में, तो a स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पे ये हो गया, ये सेकेंड। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है, दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे तो मिलेगा हमको 4x स्क्वायर, और इस ट्रायंगल में देखेंगे, जब इस ट्रायंगल में देखेंगे तो एक और भी आने वाला है, कितना, ए स्क्वायर बराबर 4y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये सेकेंड। ठीक है, अब इस दोनों को ऐड करते हैं पहले। अगर ये दोनों ऐड होगा तो 2a स्क्वायर, ये होगा 5 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको निकालना है रिलेशन, मेनली ए स्क्वायर वाले में निकालना है ना, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, BC स्क्वायर बाई 4। तो इसको ऐसे रिलेशन लिखेंगे 2a स्क्वायर और 5BC स्क्वायर बाई 4। अब यहाँ पे 4 को उधर भेज देंगे, 8a स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर 5BC स्क्वायर। ठीक है, अब 8 को ऐसे बांटना है, क्योंकि देखिए इसका स्क्वायर चाहिए ना, तो 2a और 2a मतलब 4 4 में बांटेंगे, 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बराबर 5BC स्क्वायर, और 4a को लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर। तो 2a कौन है, ए बी है ना, तब यही इसके बाद रिलेशन मेरा जो आएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर 5BC स्क्वायर। तो ये प्रूफ हो गया, वो भी जाना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगला देखते हैं, यहाँ पे बोला गया है कि यूनिक सर्किल कैन ऑलवेज बी ड्रॉन थ्रू एक्स नंबर ऑफ गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स।
अब यहाँ जानना जरूरी है कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर क्या होता है। जैसे देखिए ए और बी, ये 2 पॉइंट कॉलिनियर है, एक ही लाइन में लाई कर रहा है तो कॉलिनियर हो गया। लेकिन अगर तीसरा पॉइंट यहाँ कर देते हैं तो ये ए बी सी क्या है, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है। तो एक सर्किल ड्रॉ करने के लिए देखिए, सर्किल ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट चाहिए, 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट चाहिए। कि 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, सर्किल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा मेरा यहाँ पे 3 होगा। अगला देखते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ए पे 90 है, बी ए सी, बोला गया बी सी 25 है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ मीडियन ए डी। अब मीडियन कहीं दिया तो ये मिड पॉइंट के रूप में काम करेगा, ए डी ये आपस में बराबर है, यहाँ 90 बन रहा है। एक केस होता है एंगल इन सेमी सर्कल, वहीं यहाँ पे काम करेगा। देखिए ऐसे एंगल इन सेमी सर्कल है 90 है, तो ये रेडियस के रूप में काम करेगा, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, तीनों आपस में बराबर होगा। तो 25 है तो एडी जो क्या होगा, सीधा सीधा 25/2, मतलब कि 12.5 हो जाएगा। एक रिलेशन यहाँ पे याद रख सकते हैं, इस मीडियन जो होगा हाइपोटेनस का हाफ होगा, सीधा सीधा। ये तो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको बता दिए। यहाँ पे 12.5 आंसर हो गया। अगला देखेंगे कि ट्रेपेजियम का 2 पैरेलल साइड दिया हुआ है और हाइट दिया है, तो एरिया, तो एरिया जानते हैं क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, 27 + 13 और इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम या हाइट जिसको बोलते हैं, 2 चौका 8, 40 चौका कितना होता है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हमसे पूछा है मीटर स्क्वायर में, ठीक है, सेंटीमीटर में सब दिया हुआ है। तो सीधा इसको कर देंगे तो 160/100 और फिर 200 आएगा मीटर स्क्वायर के लिए। तो एक जीरो से जीरो समाप्त करके 3 जीरो पे ये होगा, तो 0.016 मीटर स्क्वायर। तो आंसर जो होगा मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा, फर्स्ट। अगला यहाँ दिया एक रेक्टेंगल के बारे में बोला जा रहा है कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसमें पी क्यू आर एस टी रेक्टेंगल है, पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है, टी पॉइंट पी क्यू पे है, जहां पे आर टी क्यू आइसोसेलेस ट्रायंगल है, पी टी और क्यू टी का जो रेशियो है 5:1 है। मतलब टी ऐसा पॉइंट लेना है कि पी टी बड़ा होगा, तो टी ऐसा पॉइंट ले लिए यहाँ पे। अब पी टी क्यू यहाँ पे आर टी क्यू हो गया, जिसका क्या दिया हुआ है, एरिया दिया है 12√3 दे दिया एरिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, हमको पूछा देखिए ये 5x ले लेते हैं, इसको ये x ले लेते हैं, तो ये भी x होगा, क्योंकि ये क्या बोला है, आइसो आर टी क्यू आइसोसेलेस है, आर टी क्यू आइसोसेलेस है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में साइड बराबर होगा, ये 90 है, तो एक्स एक्स हो गया यहाँ पे। अब हमसे क्या पूछा है, इसका एरिया तो दे दिया यहाँ पे 12√3, तो इसका जो आर टी क्यू का एरिया निकालेंगे तो हाफ बेस और हाइट यही होगा, ये 12√3 दे चुका है पहले ही, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू दे चुका है 24√3, ठीक है, एक्स स्क्वायर मिल गया। हमसे पूछा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बारे में बात करेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या है 6x और x, मतलब 6x², 6 इंटू 24√3, 24 तक पता है 144 होता है, 144√3, यहाँ क्या होगा 144, 144√3, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, इक्वेटरल ट्रायंगल है, साइड 12 है, एल्टीट्यूड पूछा है, फॉर्मूला होता है एल्टीट्यूड इक्वल टू √3/2 इंटू साइड, साइड क्या है 12, 6√3 आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन भी है, आपको अच्छा क्वेश्चन भी आगे मिलेगा। देखिए सर्किल टच द साइड बीसी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है, एक ट्रायंगल एबीसी है, पहले एक ट्रायंगल एबीसी बनाते हैं, एक सर्कल टच कर रहा है, एक सर्कल टच कर रहा है यहाँ पे। देखिए एक सर्कल टच द साइड बीसी ऑफ अ ट्रायंगल एट पी, पी पे टच कर रहा है, एंड आल्सो ए बी एस सी प्रोड्यूस्ड एट क्यू, जैसे ए बी और ए सी को प्रोड्यूस किया गया है क्यू पे, ए बी है और ए सी, ए बी ए सी को प्रोड्यूस किया गया है क्यू पे, तो इसको पहले प्रोड्यूस कर लेते हैं। ए बी और ए सी को प्रोड्यूस किया गया है, तो यहाँ पे
अब जो बनेगा, तो ये जरा फिगर यहाँ पे आपका कुछ इस टाइप से बनने वाला है। तो सबसे अच्छा रहेगा इस फिगर को हम चेंज ही कर देते हैं। कंसेप्ट समझ में आ गया, फिगर कैसा बनेगा। ठीक है, देखिए सीधा ऐसे फिगर था। ए बी और ए सी को प्रोड्यूस करने पे यहाँ पे एक साइड बी सी बनाते हैं, एक साइड बी यहाँ पे टच कर रहा है साइड को, और ए बी ए सी को प्रोड्यूस करना है हमको। देखिए ए बी और ए सी को प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो ए बी सी, उसको प्रोड्यूस किया गया ए बी को क्यू तक, इसको आर तक, दोनों सर्किल पे ही पॉइंट है। ठीक है, ए बी सी 26.4 पेरीमीटर है, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी दिया है 26.4। ए क्यू पूछा है हमसे, ए क्यू पूरा। देखिए सिंपल सा बात यहाँ पे ये है कि ए क्यू निकालने के लिए ए क्यू का लेंथ क्या होगा। अगर कंसेप्ट पता है तो एक लाइन का खेल है। कंसेप्ट कैसे पता होगा, जैसे देखिए अगर हम इसका लेंथ मानते हैं एक्स, तो ये भी एक्स हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद ये y, तो ये भी क्या होगा y, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो ये टेंजेंट होता है दोनों बराबर होता है। अब देखिए सिंपल है कि अगर हमको BC की जगह पे हम ए क्यू का बात करते हैं, ए क्यू को हम लिख सकते हैं क्या, ए बी प्लस बी क्यू। ठीक है, ए बी हो गया, बी क्यू को लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे एल मान लेते हैं, बी क्यू बी एल के बराबर है। और यहाँ पे और कुछ बराबर तो दिया नहीं है। इसमें देखते हैं, जैसे देखिए ए बी को रहने देते हैं यहाँ पे, बी सी को लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, और ए सी को रहने देते हैं 26.4। अब देखिए यहाँ पे एक रिलेशन होता है कि ए क्यू किसके बराबर है, ए आर के बराबर है। ठीक है, पूरा पूरा टेंजेंट आपस में बराबर होता है। तो ए क्यू और ए आर बराबर है यहाँ पे पूरा, तो ये पार्ट इस पार्ट के बराबर है, तो पूरा ए बी ए सी के बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे y है, ये x है, तो ये ए बी वाई हो जाएगा और ए सी एक्स हो जाएगा, तब x प्लस वाई और x प्लस वाई आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। उस कंसेप्ट पे काम करते हुए यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते थे। देखिए अब हम लिखते हैं, जैसे ए बी को लिख सकते हैं यहाँ पे क्या हम, y, बी सी को लिख सकते हैं x प्लस वाई, और ए सी को लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 26.4। हमको क्या चाहिए, ए क्यू चाहिए, मतलब x प्लस वाई चाहिए, तो x प्लस वाई कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, x प्लस वाई कॉमन हो जाएगा। ए सी यहाँ पे लास्ट में है, तो यहाँ पे x ही होगा, एक सेकेंड, ए सी जो होगा सिर्फ x होगा, तो ये कॉमन लेके क्या होगा, 2x 2y है तो 2 कॉमन, ये 26.4, तो x प्लस वाई जो निकलेगा 13 13.2। अब x प्लस वाई को लिख सकते हैं क्या, ए क्यू भी लिख सकते हैं हम लोग, और ए आर भी लिख सकते हैं 13.2। तो इस पे देखिए कंसेप्ट क्या आया यहाँ पे कि सीधा सीधा अगर हमको अगर ए क्यू निकालना था तो सीधा इसके पेरीमीटर का हाफ होता है। ए क्यू निकालना हो चाहे ए आर निकालना हो, वो सीधे क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का सीधा सीधा क्या होगा, हाफ होगा। मतलब इसी का सीधा हाफ कर देते तो डायरेक्टली एक लाइन में आंसर निकल जाता मेरा, 13.2 होगा। अगला देखते हैं, डी द पॉइंट ऑन द साइड बी सी फॉर ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी यहाँ पे दिया हुआ है, डी द पॉइंट ऑन ट्राइंगल ए बी सी।
सी ए दिया हुआ है 10, बी सी दिया हुआ है 16, बी सी पूरा दिया हुआ है 16। अब लेंथ ऑफ सी डी बोला है, लेंथ ऑफ सी डी निकालने के लिए ए डी सी बी ए सी बराबर है ए डी सी, ए डी सी थीटा है तो बी ए सी ये पूरा बराबर है। देखिए इस कंसेप्ट में सीधा लगा देंगे हम, सिमिलरिटी लगाएंगे। देखिए ट्रायंगल ले लेंगे हम ए डी सी एंड ट्रायंगल बी ए सी, ठीक है। इसमें क्या क्या बराबर है, एंगल ए डी सी पहले ही बराबर दे दिया, एंगल ए डी सी एंगल बी ए सी बराबर है, जो किसके है, थीटा लिख सकते हैं। और कॉमन एंगल है एंगल सी बराबर एंगल सी, दोनों में कॉमन है, ये वाला एंगल कॉमन एंगल हुआ, ठीक है। तो ए सिमिलरिटी से क्या दोनों हो गया मेरा सिमिलरिटी, दोनों सिमिलर हो चुका था, रेशियो पे काम करेंगे। देखिए रेशियो ही लिखना मेन है, इतना तो समझाने के लिए अंडरस्टैंडिंग खुद से भी करके कर सकते थे, रेशियो लिखना सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए रेशियो कैसे लिखते हैं, ट्रायंगल का 3 पार्ट है, एक तो मेरे पास जो इक्वल एंगल है थीटा उस पर काम करेंगे, एक है जो कॉमन एंगल है, इसे इसको हम अल्फा चाहे कॉमन एंगल लिख लेते हैं, कॉमन एंगल, ठीक है। एक जो थर्ड एंगल उसको अल्फा मानते हैं, जैसे इसमें हम इसको अल्फा मान लेंगे और इसमें बड़ा वाला में इसको हम अल्फा मान लेते हैं, अल्फा, ठीक है। इसी तीनों पे काम करना है। अब देखिए थीटा ले, अगर छोटा का काम करेंगे, अगर स्मॉल ट्रायंगल का ले रहे हैं तो ऊपर ही हमेशा स्मॉल का लेंगे, और बिग का ले रहे हैं तो हमेशा नीचे में बिग का लेंगे। जैसे देखिए स्मॉल में बात करते हैं, थीटा के सामने में क्या है 10 है, तो यहाँ पे लिखेंगे सीधे सीधे 10, यहाँ पे सीधे होगा 10, ऊपर में थीटा के सामने 10, नीचे में देखिए बड़ा वाला में थीटा के सामने में क्या 16, 16 ले लिए। कॉमन एंगल सी, तो सी के सामने में छोटा में क्या है भाई ए डी है, और बड़ा में कॉमन के सामने में क्या है ए बी है, बड़ा में कॉमन के सामने में क्या है ए बी है, ए बी ले लिए। अल्फा का बात करते हैं, छोटा में अल्फा के सामने में क्या दिख रहा है सी डी, सी डी दिख रहा है, अब बड़ा में अल्फा के सामने में क्या ए सी दिख रहा है, ए सी मतलब क्या 10, सीधे 10 लिखते हैं यहाँ पे। हमसे पूछा सी डी, हमको सिर्फ इस दोनों से मतलब होगा, लेकिन इतना समझाने के लिए समझाने टाइम लगता नहीं है, सीधे आपको जो वही रिलेशन लेना जिससे हमको आपका आंसर आ रहा होगा। तो सी डी यहाँ से सीधे इस दोनों से निकालेंगे, सी डी इक्वल टू क्या होगा 100 बटा सीधे 16, मतलब 25 बटा 4, 6.25। कंसेप्ट क्लियर है तो दिक्कत आपको नहीं होगा, 6.25 क्या हुआ उत्तर हो जाएगा। तो सिमिलरिटी का यूज बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि एबीसी में C90 है, ये सीपीयू का बेस्ट क्वेश्चन कह सकते हैं कि अभी तक का पूछा गया है, राइट एंगल ट्रायंगल पे हम बात कर सकते हैं, तो इसमें कंसेप्ट बहुत अच्छा इसमें यूज हुआ है। चलिए पहला देखते हैं कि सी पे 90 है, सी पे 90 है और ए सी और बी, सी डी इज परपेंडिकुलर, सी डी जो है परपेंडिकुलर है किस पे है डी पे है, ठीक है। ए बी पे परपेंडिकुलर है डी पॉइंट पे। अब यहाँ पे बोला गया है ए डी और ए बी, ए डी बटा बी डी, सॉरी ए डी बटा बी डी दिया है रूट के बटा 1 होगा, मतलब ये रूट के है और ये 1 है। बस यहाँ तक क्लियर है। हमसे ए सी और बी सी पूछा है, इस पे एक कहानी सुनाया जाए। इस पे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल का जो कंसेप्ट आता है हमेशा, उस पर एक शॉर्ट यहाँ पे बताते हैं आपको। यहाँ पे एक पिक्चर से क्या क्या याद कर सकते हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। ये 90 है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ए बी सी डी, ये 90 यहाँ पे है और ये 90 यहाँ पे है, हमको ए डी निकालना है, ठीक है। तो चुपचाप बगल में ए बी है, ए बी स्क्वायर बटा ए सी कर देंगे निकल जाएगा। हमको सी डी निकालना है, तो सीधे बगल में है बी सी स्क्वायर बाई ए सी कर देंगे पूरा, ये निकल जाएगा। बी डी निकालना है, दो तरीका से निकाल सकते हैं हम लोग बी डी। एक तो होता है बी डी जो होता है ना, यहाँ लिखते हैं बी डी जो होता है अंडर रूट होता है ए डी इंटू सी डी, एक ये बी डी होता है, एक और बी डी होता है जो
ए बी और ए बी सी का प्रोडक्ट और बाई सामने वाला ए सी, ये होता है बी डी। अब क्या निकालना है देखिए, हमको ए डी पता चल गया। ए डी क्या है भाई, ए बी स्क्वायर बाई ए सी। अगर ए बी यहां से निकाले, ए बी सिंपली ए बी, तो सीधा याद रखना है अंडर रूट ए डी इंटू ए सी। ठीक है, बी सी के बारे में बताएं, जिस यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट सी डी इंटू ए सी। ठीक है, तो कहानी ये आता है यहाँ पे कि अगर रेशियो में बात करें, हम लोग रेशियो में कि अगर ए डी बटा सी डी कुछ रेशियो ए डी दिया हुआ है, हमको सीधे यहाँ पे आना है, ए बी पे आना है ना, तो सीधे अंडर रूट एक और बढ़ जाएगा आपका। अब इसको शॉर्ट में समझते हैं इस चीज को। अब देखिए यहाँ पे हम एक चीज करते हैं, ए डी बटा सी डी करते हैं। जब रेशियो लेंगे तो ये दोनों तो खत्म, ए सी खत्म हो जाएगा मेरा रेशियो में, बचेगा क्या, ए बी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ले सकते हैं कि अगर हमको ए बी और बी सी का निकालना है तो अंडर रूट क्या कर सकते हैं, ए डी और सी डी। देखिए यहां तक पहुंच गए, इतना सारा चीज आपका इंफॉर्मेशन एक पिक्चर से मिल सकता है। ठीक है, अब हमको मतलब देखिए यहाँ पे सीधा सीधा कहने का यही मतलब था मेरा कि अगर यहाँ पे होता 9 और यहाँ पे होता 4। ठीक है, जस्ट इसका स्क्वायर रूट ले लेते तो हमको मिल जाता है यहाँ पे 3 रेशियो 2। और उल्टा जाना चाहेंगे तो इसका अगर ये दिया, ये ए बी दिया हुआ है, तो सीधे इसका स्क्वायर कर देंगे तो ए डी मिल जाएगा, रेशियो में बात कर रहे हैं, और 2 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे सीधे 4 रेशियो मिल जाएगा। तो यहाँ पे काम कर सकते हैं, सिंपली बात है। बस इतना कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम एक काम करेंगे यहाँ पे। सीधे क्या था मेरा कि अगर हमको यहां से उल्टा जाना है, यहां से सीधे जाना है हमको ए सी, तो सीधे इसका अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, और यहां से जाना तो इसका भी अंडर रूट ले लेंगे, तो बस मिल गया हमको। हमको चाहिए था क्या, ए सी बटा बी सी। तो सीधे ये जो होता है ना, देखिए ये समझाते हैं, ये यहाँ पे 2 होता है। ठीक है, और पूरा ऊपर में भी यहाँ भी 2 होता है, तो सीधा ये दोनों मल्टीप्लाई होता है 4, तो ये इक्वल टू होता है 4 के। ठीक है, तो ये सीधे फोर्थ रूट हो जाएगा अब बटा 1, मतलब सीधे सीधे लिख सकते हैं फोर्थ रूट ऑफ के। एक ही ऑप्शन में दिख रहा है हमको फोर्थ रूट ऑफ के, तो इसमें कंसेप्ट का खेल था, कुछ था नहीं। फोर्थ रूट ऑफ के, यहाँ पे इसको इग्नोर करना है, फोर्थ रूट ऑफ के, इसको ही टिक करते हैं, फोर्थ रूट ऑफ के। ये आंसर नहीं है, अब ये 4 ऑप्शन में से फोर्थ रूट के था। होप क्लियर हुआ होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगला देखते हैं यहाँ पे, एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें डी ई एफ पॉइंट्स सब दिया गया है, परपेंडिकुलर पीछे द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन ट्रू होगा। देखिए इसको तो ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं और मान के भी कर सकते हैं। जैसे देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है यहाँ पे, इसमें है ए बी सी डी ई एफ, डी बी सी पे, ई ए सी पे और एफ ए बी पे, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी है। ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ये परपेंडिकुलर है, बी इस पे परपेंडिकुलर है और ये इस पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तीनों आपस में यहाँ पे क्या है, सब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, अपोजिट साइड पे, ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो कौन इसमें से ट्रू है, जैसे सब में दिख रहा है हमको ए डी ए बी सब दिख रहा है, तो तीनों तो इक्वल साइड है यहाँ पे, तो इसको ले लेते हैं ए, तीनों तो इक्वल साइड है, ए ए ए और ए ले लेते हैं।
और AD निकालेंगे तो पता ही है क्या है, और √3/2 इंटू ए, जो तीनों के बराबर होगा, BE के बराबर भी होगा और CF के बराबर भी होगा। ठीक है, नहीं 2A होगा, क्योंकि हम तो लिए हैं साइड 2A लिए हैं, तो 2A से गुना होगा, 2A से तो कट के √3A आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, √3A। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन 7AB², तो AB क्या है, 2A है, तो 4A², और 9AD², 9AD, 3A², 27, 28 नहीं होगा, खत्म। अब देखिए B, 2AB², AB था 4A² और 3AD², 3 3 या 9, ये भी नहीं हुआ। C जाएंगे 4AC², AC वही फिर होगा 4A², और 5BE², फिर 3A², 15 16 नहीं हुआ। ऑप्शन डी ही बच रहा है, वही होना चाहिए 3AC²। AC क्या है, 4A², 4B, 3A², देख रहे हैं 12A² आ गया, दोनों इक्वल है। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ मेरा आंसर, ऑप्शन हुआ डी। ऐसे चेक कर सकते हैं आप डायरेक्टली। तो इसको आप एज ए थ्योरेटिकल याद रख सकते हैं, डायरेक्टली आपको रिलेशन पूछता है तो आप एग्जाम में काम आएगा। अगला देखते हैं कि लाइन टचेज अ सर्कल ऑफ रेडियस 6, अनदर लाइन इज ड्रॉन विच इज टेंजेंट टू अ सर्कल, इफ द टू लाइंस आर पैरेलल देन द डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए ये भी कंसेप्ट में ही है। इसमें पहला बात बोला है कि सर्कल एक है, तो सर्कल ड्रॉ करते हैं पहले। देखिए सर्कल है, यहाँ पे बोला कि अ लाइन टचेज अ सर्कल ऑफ रेडियस इतना, अनदर लाइन इज ड्रॉन विच इज टेंजेंट टू अ सर्कल इफ द टू लाइंस आर पैरेलल। देखिए दोनों लाइंस पैरेलल बोला है, दो लाइन टच करता है, दोनों आपस में पैरेलल है। एक लाइन ये होगा मान लेते हैं, और एक लाइन ये होगा, दोनों टच करा सर्कल को, पैरेलल भी है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस बोला है सिंपली, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस बोला है। तो सिंपली बात है, रेडियस 6 दिया है, 6 6 क्या हो जाएगा, 12। आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, 12। अगला देखते हैं कि PT द टेंजेंट टू एट अ पॉइंट R ऑन अ सर्कल विद सेंटर O, SQ द डायमीटर which when produces meets the tangent PT at P, SPT 32, what will be the measure of OQ, ORQ। इतना सारा चीज है, पहले सर्किल से स्टार्ट करते हैं। पहले एक वृत्त तो है, चलिए एक वृत्त है। अब बोला क्या कि PT द टेंजेंट, अब यहाँ पे है कि PT टेंजेंट है, ये PT टेंजेंट है आपका, ठीक है। एट अ पॉइंट R ऑन अ सर्कल विद सेंटर O, R ऑन अ सर्कल, तो सर्किल पे R, ये T हो जाएगा, और ये वाला जो हो जाएगा मेरा R हो जाएगा, ठीक है। अब लिखा है कि SQ द डायमीटर विच व्हेन प्रोड्यूस मीट्स द टेंजेंट PT एट P, मतलब कि एक SQ डायमीटर है, तो डायमीटर सेंटर से क्रॉस करेगा, इसको प्रोड्यूस भी करना है, तो उसको जरा ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। अब देखिए SQ द डायमीटर विच व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट, नेमिंग कर देते हैं यहाँ पे S और यहाँ पे Q। SQ क्या है, डायमीटर है, SPT ये दिया है, कितना दिया है, 32 डिग्री। हमसे पूछ रहा है ORQ, 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 ठीक है। इतना मिला है तो इसको भी मिला ही देते हैं। चलिए, तो ORQ हमसे पूछ रहा है, थीटा मान लेते हैं इसको। चलिए इतना सारा चीज है, अब स्टार्ट करते हैं कहानी। देखिए ये दोनों साइड तो बराबर है आपस में, तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या होगा, ये भी थीटा होगा, ये हो गया 2 थीटा, ठीक है। यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं क्या होगा, हमको 32 यहाँ पे करना है, यहाँ पे, और ये पता है कि पूरा 90 होता है, SRQ पूरा क्या होगा, 90 होगा। तो सिंपली ये करेंगे, और यहाँ पे ये 90 है, सेंटर से ये टेंजेंट पे 90 बनेगा, सिंपल बात है, ये 90 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 90 है, तो देखिए 32 और 2 थीटा
32 और 2 थीटा, देखिए 32 और 2 थीटा, इस दोनों का सम भी 90 होगा, ठीक है, क्योंकि इस ट्रायंगल में एक 90 आ चुका है, तो 90 होगा। तो 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा, 8 2 10 5 58 थीटा 29। हमसे क्या पूछा था, ये थीटा, यही थीटा पूछा था, ओ आर क्यू। तो यहाँ पे निकल चुका है मेरा 29, सीधा सीधा यहाँ पे क्या हो गया, 29 मेरा क्या हुआ, आंसर हो गया। अगला देखते हैं कि साइड्स ए बी सी तीनों दिया, व्हाट इज द रेडियस ऑफ इट्स सर्कम सर्कल। देखिए जब भी सर्कम सर्कल का बात आता है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ट्रायंगल क्या बन रहा है। सबसे पहला बात ये है, ट्रायंगल चेक करते हैं कितना होगा, 10, 10.5 और 14.5। इसको छोटा कर लेंगे, जब छोटा करेंगे तो 5 से कैंसिल करेंगे, कितना होगा यहाँ पे, पहले यहाँ पे ले लेते हैं, नीचे 10 और नीचे 10, 5 से 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 दूनी 10, 21, दो यहाँ पे रेशियो लेते हैं, तो कितना आ रहा है, 20, 21, 29। अब 20 21 29 क्या है, ट्रिपलेट है, क्या है, ट्रिपलेट है। तो इतना क्लियर हो गया कि ये जो साइड है, ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हो गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो सरकमफेरेंस होता है, आपको सीधा पता होना चाहिए कि हाइपोटेनस का सीधे हाफ होता है। इसको बता देते हैं, जैसे देखिए सर्कल है और यहाँ पे ट्रायंगल बनाते हैं, और इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें है मेरा राइट एंगल ट्रायंगल। एक सेकंड, देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें सीधा सीधा जो होता है ना, ये हुआ कैपिटल आर सरकम रेडियस। ये सीधा जो होता है, ये हाइपोटेनस का आधा होता है। ये हाइपोटेनस यहाँ पे देख रहे हैं, सरकम जो रेडियस होगा, और सीधा हाइपोटेनस जो लॉन्गेस्ट साइड है 12.5/2, 200 से 14, 2 दूनी 4, 2 5 10, 7.25। तो आंसर जो हो जाएगा मेरे पास क्या होगा, 7.25 सेंटीमीटर। यहाँ पे 7.25 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, टू सर्कल्स ऑफ रेडिया इतना है, द इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए बी एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 6, देन द लेंथ ऑफ कॉमन। देखिए दो सर्कल दोनों का रेडियाई अलग अलग है, सेम नहीं है, तो एक बड़ा एक छोटा होगा, एक बड़ा और एक छोटा होगा यहाँ पे। चलिए एक बड़ा बनाते हैं और एक छोटा बनाते हैं। इसमें बोला गया है हमको क्या, कि एक 5, इसका जो सेंटर यहाँ पे, इसका सेंटर, इसका सेंटर यहाँ पे, ये डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स, और यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये 5 है और ये 3 है। टू सर्किल्स ए बी पे कर रहा है, ओ और ओ डैश दे लेते हैं, कॉमन कॉर्ड ए बी का लेंथ निकालना है। पता होगा यहाँ पे 90 होगा, क्योंकि सेंटर से ये कॉर्ड पे आ रहा है, तो 90 बनाएगा ही बनाएगा। तो यहाँ पे सीधा काम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन पूरा सेंटर, यहाँ मान लेते हैं कि इसको एल ले लेते हैं, ठीक है। ओ एल ए है, तो ये 6 माइनस ए होगा, क्योंकि टोटल 6 है। अब क्या करना है हमको, ए बी निकालना है, तो उसके लिए ए एल निकालना पड़ेगा। तो ए एल जो होगा वो 2 बार निकलेगा, क्योंकि 2 ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, ए एल ओ और ए एल ओ डैश। तो ए एल क्या है, 25 माइनस अंडर रूट होगा, अंडर रूट ए एल स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि अंडर रूट खत्म ही हो जाएगा दोनों साइड में। ऐसे निकालते हैं, चलिए ए एल निकाल रहे हैं, तो 25 माइनस 6 माइनस ए का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट 9 माइनस ए स्क्वायर। दोनों इक्वल हो रहा है, दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हटा लेंगे, तो 16 इधर हो जाएगा, और उधर जाके 6 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो 16, एक बार प्लस एक बार माइनस होगा, तो 6
एक बार माइनस करेंगे तो 6 - 2a, एक बार होगा तो प्लस करेंगे तो 6 बचेगा। तो 2 8 16, 2 तिहाई 6, 8/3, 6 - 2a, 18 में से 8, a 5/3 आ गया। a 5/3 आ चुका है, हमसे पूछ रहा है ए बी। तो ए एल अब निकाल लेंगे, ए एल निकालेंगे इस ट्रायंगल में ए एल ओ वाले से डायरेक्टली। तो 9 - 25/9, 81 में से 25 गया, 6 × 5 = 11, और 5 × 2 = 7, 1 × 8, 56/9, 14×4 = 56 होता है ना। 14 का 2, इसका 3, √14। अब देखो यहाँ पे करेंगे क्या, ए बी निकालना है तो दुगना कर देंगे इसका सीधा सीधा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर होता है। तो 4/3 √14, 4/3 √14 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है हमको, ये ऑप्शन नंबर डी, 4/3 √14। तो होप क्लियर हुआ होगा, आगे बढ़ते हैं। द साइड्स ए बी बी सी ए सी ऑफ ट्रायंगल इतना दे दिया है, 12 8 10, सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन सर्किल टचिंग इतना, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ ए डी और इतना। मतलब पहले तो ट्रायंगल है, उसमें एक सर्कल है। चलिए यहाँ हो गया सेटिंग। अब यहाँ पे ए बी और सी ले लेते हैं। क्या दिया हुआ है, ए बी 12, ए बी 12, बी सी 8, और ये 10। अब यहाँ पे दिया हुआ है ए बी को टच कर रहा है कहाँ, डी पे, ये डी, और ये बी सी जो है ई, और ये एफ, खत्म। अब हमसे पूछ रहा है लेंथ डिफरेंस बिटवीन ए डी एंड सी ई, ये पूछा है। तो सिंपली करेंगे क्या, प्रॉपर्टी एक है कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बराबर होता है। अगर हम इसको ए लेते हैं, इसको लेते हैं 8 - a, ठीक है। चलिए, तो ये 8 - a हो जाएगा, और ये a है तो a होगा, और ये 12 - a, ये भी 12 - a हो जाएगा। इस दोनों का सम 10 के बराबर करते हैं, तो 12 8 20 -2a 10, a 5 आ जाएगा यहाँ से। अब AD निकालेंगे जरा, AD कितना है, 12 - 5 मतलब 7, और CE निकाल लेते हैं जरा, CE कितना है, CE 8 - a है तो 3, डिफरेंस कितना है 4 का। तो आंसर जो होगा मेरा 4 सेंटीमीटर। सब क्वेश्चन प्रॉपर्टी पे ही है, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है आपको, प्रॉपर्टी आ रहा है तो दिक्कत नहीं होगा। आगे है कि ABC है, राइट एंगल ट्रायंगल का बात हो रहा है यहाँ पे। राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे, BAC, ठीक है। AB 16, AC 12, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। D क्या है, मिड पॉइंट है AC का। DE परपेंडिकुलर CB, DE परपेंडिकुलर टू CB एट E। तो DE एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पे परपेंडिकुलर मतलब 90 यहाँ बनेगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। व्हाट इज एरिया ऑफ CDE, CDE निकालना है, CDE इसका एरिया निकालना है हमको। तो करेंगे क्या, हमको सीधा लेंथ चाहिए किसका, DE और CD का चाहिए। तो बन जाएगा सीधा, दोनों ट्रायंगल ले लेंगे यहाँ पे, और ये कॉमन सिमिलरिटी यूज करना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ABC में एंड ट्रायंगल DCE में, दोनों में क्या है, ये दोनों ये कॉमन है, और ये 90 है, और ये 90 है। तो देखेंगे कॉमन, कॉमन के सामने में कौन है, DE है। और देखिए इस ट्रिपलेट से यहाँ निकाल लेंगे, 20 हो जाएगा सीधा सीधा, 16 12 और 20। तो अब यहाँ पे देखते हैं 90 के सामने, 90 के सामने में छोटा में CD है, और बड़ा में 20 है, 90 के सामने हो गया। और कॉमन के सामने में छोटा में DE है, और बड़ा में क्या है, कॉमन के सामने 16 है, और जो बच गया थर्ड साइड
यहाँ पे छोटा में सीई है और इसमें जो है 12 है। यहाँ तक तो क्लियर है। और एक और चीज इसमें गिवन है कि डी मिड पॉइंट है। डी मिड पॉइंट है तो ये 6 होगा, मतलब सी डी 6 होगा। तो ये तो 6 से जगह पे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे अब निकाल सकते हैं, इस दोनों से डी आ जाएगा मेरा कितना, 96/20, मतलब कि 4.8। ठीक है। और इस दोनों से सी निकाल लेंगे। सी नहीं, हमको सी डी और डी चाहिए ना। तो डी आ चुका है, डीई आ चुका है, सी डी पता है। अब निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डीई सी। हाफ बेस हाइट, तो बेस 6 था ही, और हाइट कितना आ गया 4.8। 2 से 2 तिहाई 6, 8 24, 14 14.4। 96/20, 4.8। क्या निकालना था, सी डी ई का एरिया। ओहो, एक सेकेंड। 90 यहाँ बन रहा है तो डी और ईसी का मल्टीप्लाई, मतलब सी निकालना ही पड़ेगा। यहाँ पे सी आपको निकालना ही पड़ेगा। तो चलिए इस दोनों से सी निकालेंगे, इस दोनों से सी निकालेंगे जब 72/20, 3.6 आ जाएगा सीधा सीधा। तो इस दोनों का प्रोडक्ट होगा मेरा एरिया ऑफ जो ट्रायंगल निकालेंगे डी ई सी। तो हाफ बेस हाइट, तो यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं, इसमें प्रोडक्ट ऑफ जो लेग्स होता है ना 90 के जो अगल बगल जो बनता है, जैसे देखिए इसमें अगर निकालना होता है 90 के इस दोनों का प्रोडक्ट होता है इस दोनों साइड का, तो यहाँ पे भी इस दोनों साइड का प्रोडक्ट होगा डी और सी का। डी कितना है 4.8 और सी 3.6। 2 से काटेंगे 1.8, 18 144, 14, 72 और 14। तो यहाँ पे 18 144, 14, 72, 6 और 8, डेसिमल होगा यहाँ पे 8.64। मेरा क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8.64। अगला देखते हैं। अगला है कि ए बी सी सेंटीमीटर है, ए सी बी है और सी बी ए है, और एंगल ए इक्वल टू ट्वाइस एंगल बी है, देन व्हाट इज द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ट्रायंगल बनाते हैं। देखिए ये ट्रायंगल है, मान लेते हैं इसमें ए बी सी, ए बी सी है, ए सी बी है और सी बी ए है। एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू ट्वाइस एंगल बी, इसको थीटा लेते हैं, ये 2 थीटा। ठीक है। विच इज द फॉलोइंग इज ट्रू। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं। देखिए बेस्ट यहाँ पे एक लगा सकते हैं क्या। देखिए इससे मिलता जुलता एक कंडीशन ले सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का। उसमें भी क्या होता है कि देखिए यहाँ पे इससे मिलता जुलता कंडीशन यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का 90 ले लेते हैं ए पे, और यहाँ बी ले लेते हैं, यहाँ पे सी ले लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ 45 और ये 45 हो जाएगा, तब जाके यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। उसके बाद ऐसा लेने पे हमको ए बी क्या दिया हुआ है, सी, और बी सी दिया हुआ है ए, और ये बी, तो बी और सी आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है। अब बाई ऑप्शन अगर जाएंगे यहाँ पे, तो अगर हम ए स्क्वायर निकालते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पे, तो आया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अगर इसमें हम यहाँ पे तो b इक्वल टू सी है, यहाँ पे क्या है b इक्वल टू सी है, इसमें अगर पुट कर देते हैं b की जगह पे c पुट करते हैं ना, तो यहाँ पे सी स्क्वायर आ जाएगा। तो मेरा एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि बी स्क्वायर के साथ प्लस कोई नहीं है। देखिए ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस है, इसको हटा सकते हैं। ऑप्शन सी है, यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा डी आ रहा है। आंसर जो मेरा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ये मेरा इक्वेशन निकला यहाँ से, और इसको यहाँ पे b इक्वल टू सी देख के सेटिस्फाई करा दिए कि ए स्क्वायर यहाँ भी बी स्क्वायर प्लस सी इंटू सी, सी स्क्वायर आएगा। अगला देखते हैं कि द लेंथ ऑफ द पैरासाइड ट्रेपेजियम दिया हुआ है, और एंड डेट ऑफ ईच।
देखिए समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं का दिया है, अन्य दो भुजाएं में से प्रत्येक की लंबाई 39 है। सिंपल बात है कि देखिए ये जैसे ये दे दिया है 51, पैरेलल जो है 51 है और 21 है, और ये 39 है और 39 है। तो बोला है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालने के लिए। तो सिंपली है कि हाइट मेनली मैटर करेगा मेरे लिए, क्योंकि पैरेलल साइड तो दिया ही हुआ है। देखिए ये 21 है, 21 में से ये आ जाएगा तो कितना होगा 30, तो 15 15, यहाँ 15 15 बढ़ जाएगा, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट है। देखिए ऐसे ये 39 है और ये 15 है, 3 से कट कट करेंगे, 3 से 13, 3 से 5, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट है। 3 से यहाँ पे डिवाइड किया, 3 से गुना कर देंगे 36, तो ये 36 हो जाएगा सीधा सीधा। डायरेक्टली निकाल दिए, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब 51 और 21 जोड़ देंगे सीधे, कितना होगा 2 और 7, और ये डिस्टेंस बिटवीन देम या हाइट जिसको बोलते हैं। 2 से 36 दूनी 72, 36 का स्क्वायर 1296 होता है। डायरेक्टली आंसर आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर सी है 1296। यहाँ आसानी से निकल गया 1296। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि एबीसी में दिख रहा है, एबीसी में दिख रहा है कि सी पे 90 है, ए सी और बी। एडी बाइसेक्टर है एंगल ए का, एडी बाइसेक्टर है एंगल ए का। एसी 5, बीसी 12, बीसी 12, 12 5 13 ट्रिपलेट, डी द पॉइंट ऑन सी बी सच दैट एडी। हाँ ठीक है। तो सिंपल सा बात है कि हमको लेंथ ऑफ एडी चाहिए। तो एक रिलेशन होता है सीधा क्या, कि जो इस जो बाइसेक्टर के अगल बगल होता है ना, इसका रेशियो और इसका रेशियो आपस में बराबर होता है। तो ठीक है, तो मतलब कि 18 का लेंथ कितना हो गया 12, एक का 6 दिन बाद 6 18 हमको निकालना है, क्योंकि देखिए 90 है, एडी चाहिए हमको, तो एसी और सीडी चाहिए। तो 5 का जो लेंथ निकालेंगे तो ये मेरा वैल्यू आ जाएगा कितना 10/3। बस अब एडी निकालना है, तो सीधे सीधे क्या कर देंगे 5 स्क्वायर 25, 100/9, 25 समा 225, 25 समा 225, 325 ये तीन, ये इसको ऐसे कर देंगे। 325 के लिए देख लेते हैं, 5 छक 30, 50 25, 5 से 13, मतलब कि 5√13, 5/3√13 दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं कि इसमें दो इक्वेटेड ट्रायंगल जिसका साइड 10√3 है, उसको ज्वाइन किया जा रहा है एक क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, फिगर पहले एक फिगर ऐसे होगा, और यहाँ पे एक और बनाएंगे। देखिए ये कुछ ऐसे बनेगा फिगर, कि दो इक्वेटेड एंगल को ज्वाइन कर दिए यहाँ पे। अब उसके बाद इसका हाइट ड्रॉ करना है हमको। देखिए ये हाइट हुआ, हाइट ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जैसे क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बन गया ए बी सी डी, लिख लेते हैं ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है। ए बी बेस है उसका, सब तो 10√3 ही है ना, है 10√3 है, ये भी 10√3 है, सब 10√3 है आपका, 10√3, ये भी 10√3 है। तो ये तो इक्वेटर एंगल का हाइट हो गया ना, हमको निकालना है। तो सीधा सीधा हम डीएल निकालेंगे ना, डीएल ही क्या होगा हाइट ऑफ क्वाड्रिलेटरल होगा, डीएल ही हाइट ऑफ आइसो सॉरी इक्वेटर ट्रायंगल है। तो √3/2 इंटू 10√3, 2×5 = 10, 5×3 = 15, 15 सेंटीमीटर ही क्या हो गया मेरा हाइट ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो आंसर जो होगा 15 हो गया। अगला देखते हैं कि फ्रॉम अ पी पॉइंट विच इज डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल रेडियस ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट पी क्यू पी आर टू द सर्किल पॉइंट क्यू आर रिस्पेक्टिवली ड्रॉन द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर। देखिए सर्कल का बात आया है तो बनाते हैं सर्कल। अब यहाँ दो बात आया है टेंजेंट का। देखिए फ्रॉम पी, पी से दो टेंजेंट कर लेते हैं, पी क्यू और पी आर। ठीक है, पी क्यू और पी आर।
ठीक है। अब है कि फ्रॉम अ पी, एक सेंटर ओ भी है यहाँ पे, रेडियस 6 है, रेडियस 6 दिया हुआ है मेरे पास, एरिया ऑफ, इसका एरिया निकालना है। और क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है यहाँ से यहाँ तक का 10। तो सिंपल है, 6 10 तो यहाँ पे 8 हो गया, और ये भी 8 ही होगा क्योंकि इक्वल होता है। और क्वाड्रिलेटरल जो पूछा है पी क्यू ओ आर ना, वो सीधा सीधा दुगना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू। तो दुगना इंटू हाफ बेस हाइट, तो 6 इंटू 8, 2 से 2 कट जाएगा, 48, सीधा सीधा 48 यहाँ पे मेरा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि द टेंजेंट at a point A on a circle with center O intersect the diameter PQ of the circle when extend at a point B if BAQ 105। देखिए BAQ ये पूरा 105 दिया हुआ है, ठीक है। APQ पूछा है, APQ ये थीटा हुआ, तो यहाँ पे ये भी थीटा होगा। एक सेकेंड, ये थीटा यहाँ तक तो 90 होगा, ये क्लियर है। और जिस टेंजेंट के साथ बनता है यहाँ पे, अब एक चीज है कि बी ए क्यू पूरा है ना, बी ए क्यू पूरा 105 है, बी ए क्यू तो 90 है, तो ये 15 होगा, तब जाके 105 होगा, ठीक है। ये 15 हो गया। अब एक चीज बताना था, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होता है एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट वाला कंसेप्ट, एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट क्या है, उस पर बात करते हैं। जैसे देखिए ये टेंजेंट है, अगर यहाँ पे मेरा थीटा बन रहा है, ये एंगल थीटा बन रहा है ना, तो जिस कॉर्ड और टेंजेंट के साथ थीटा बनता है ना, उसके जस्ट सामने यहाँ बराबर होगा, ठीक है, थीटा। अगर ये अल्फा होगा तो जिस कॉर्ड के साथ बना है तो उसके जस्ट सामने होगा ये अल्फा। देखेंगे यहाँ पे कि ये टेंजेंट है, ये कॉर्ड है, यहाँ पे 15 बन रहा है ना, तो इसके जस्ट सामने यहाँ पे ये भी 15 होगा, ठीक है। अब खत्म हो रहा है मेरे ख्याल से, एपी क्यू पूछा है तो 90 हो ही गया, तो 15, तो ये क्या होगा, 90 माइनस 15, डेट इज 75, 75 डिग्री। तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर जो आ रहा है मेरा पास क्या आएगा, 75 आएगा, ठीक है। ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, इसमें भी दे दिया है फिगर। आ, इसमें है कि पीटी जो है परपेंडिकुलर है, और क्या है, पीएस जो है एंगल बाइसेक्टर है पी का, क्यूपीआर का, ठीक है। तो पी क्यू आर 78 है, ये 78 है, और टीपीएस ये दे दिया कितना, छोटा सा एंगल 24 है, ये 24 डिग्री है। तो ये पूछा है हमसे पी आर क्यू ये वाला, तो इसका कंसेप्ट ही है एंगल टीपी एस बराबर दोनों का डिफरेंस पी क्यू आर माइनस एंगल पी आर क्यू बाई 2, ठीक है। ये याद रखना है हमेशा। अब यहाँ पे है 78 माइनस एंगल आर ले लेते हैं बाई 2, और टीपी एस यहाँ पे दिया है 24 दूनी 48, एंगल आर क्या होगा, 30 डिग्री। जो ये निकला ये क्या होगा, 30 होगा, तो ऑप्शन क्या हुआ, सी हो गया। अगला देखते हैं। अगला है मेरे पास ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रेटर इन विच ए बी इतना इतना दे दिया, ए सी बाइसेक्स बी डी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सर्किल में क्वाड्रिलेटरल होगा, सिंपल बात है। तो पहले ड्रॉ करते हैं सर्कल, इसी में क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है हमको। चलिए ये हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी जैसा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए बी दिया है 15, बी सी दिया है 12, सी डी दिया है 10, और हमसे ए डी पूछा है, इसको एक्स मानते हैं। ए सी बाइसेक्स बी डी, सिंपली लिख दिया ए सी बाइसेक्स बी डी, ए सी
बाइसेक्ट्स BD। AC जो है BD को बाइसेक्ट कर रहा है, BD मतलब कि ये दोनों आपस में इक्वल हो रहा है, ठीक है। सिंपल बात है। देखिए अगर हम जाते हैं पहले शॉर्ट बताते हैं इसका, तो सीधे क्या होगा ना, देखिए जो इक्वल है ना, इसके इधर देखिए और इसके इधर देखिए, दोनों का प्रोडक्ट 10 इंटू एक्स। फिर देखिए, फिर इक्वल के इधर देखिए 12, इक्वल के इधर देखिए 15, बराबर कर दीजिए, काम खत्म। 12 15 180 होता है, 180/10 18, और सीधा सीधा आंसर आ चुका है मेरे पास कितना, 18 आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। एक तो तरीका ये था M1 मेथड 1। अब माइंड में आएगा कि प्रोसेस क्या है इसका, तो सबसे यहाँ प्रोसेस यहाँ पे क्या है कि सीधा हमको जो निकालना है, इसमें सीधा क्या करेंगे कि तो इसको करेंगे हम लोग सिमिलरिटी से करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें। पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल चूज करेंगे, मेथड ये है सेकंड। ट्रायंगल ले लेते हैं एक बार ए, इसको ले लेते हैं ओ, AOB एंड ट्रायंगल COD। दोनों में क्या है, वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है, और एंगल इन सेम सेगमेंट, ये थीटा तो ये भी थीटा, एंगल इन सेम सेगमेंट है, दोनों बराबर होगा। तो सीधा यहाँ पे रेशियो जो लिखेंगे AB/CD, और थीटा के सामने में इधर ले रहे हैं तो OA, और उधर लेंगे तो OD। ये हो गया। एक और लिख सकते हैं यहाँ पे, इसके सामने में OB बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे बच गया CD हो गया, OD हो गया, OC, ठीक है, ये फर्स्ट। एक और ट्रायंगल यहाँ चूज करेंगे, ट्रायंगल AOD सिमिलर होगा, सेम टू सेम, वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, और एंगल इन सेम सेगमेंट थीटा थीटा, या अल्फा अल्फा, जो भी थीटा ले चुके हैं तो अल्फा अल्फा कर लेते हैं, यहाँ पे बराबर होगा। ये दोनों सिमिलर है, ट्रायंगल COB, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, AD बाई BC बराबर होगा किसके, अल्फा के सामने में इधर में OA है, और उधर में अल्फा के सामने OB है, OB है, ठीक है। और उसके बाद इसके सामने में इसमें ले लिए पहले, फिर OD होगा, और फिर यहाँ पे OC होगा, सेकंड हो गया। देखिए दोनों को ध्यान से जब देखेंगे ना, देखिए इस OB को अगर हम नीचे ले ले, इसको एक्सचेंज कर दे दोनों को ना, तो आपको ये मिल जाएगा, OA/OB यहाँ भी, OA/OB यहाँ भी, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो आएगा मेरे पास क्या, यहाँ पे देखते हैं AB/CD और AD/BC। देखिए प्रोडक्ट ध्यान से देखिए, AB × BC और बराबर AD × CD। अब ध्यान से देखिए, AB कौन है, यही ना है, AB × BC, यही दोनों है, AB × BC और AD × CD। यही ट्रिक बताई थी कि इक्वल टू के आसपास को गुना करके आप बराबर कीजिएगा। तो इसी को कोई ट्रिक नहीं होता है, बस इसी कंसेप्ट को डायरेक्टली हमको याद है, तो आप इसका इस्तेमाल एग्जाम में कर सकते हैं। क्लियर हुआ। चलिए, तो आंसर तो आ ही चुका था 18। अगला देखते हैं, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, राइट एंगल ट्रायंगल पे ही काम करेंगे हम भी इसमें। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। अब इसमें कहा C पे 90 है, C पे 90 है, और A और ये B, ठीक है। MN मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट M, और AC का N, ठीक है, मिड पॉइंट है। अब CM BN इंटरसेक्ट कर रहा है, CM और BN, ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है भाई, D पे कर रहा है, D पे कर रहा है, और BDC मेरे पास 90 है। चलिए ठीक है, मतलब मीडियन 90 पे बाइसेक्ट किया। अब BC = 8 है, BC दिया है 8, हमसे पूछा है BN का लेंथ। BN का लेंथ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से। ये यहां से अगर इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो एक कंसेप्ट बन रहा है इसमें, एक राइट एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे अगर हम ट्रायंगल बीसीएन को अलग निकालते हैं बाहर, अगर ध्यान से देखेंगे इस ट्रायंगल को हम बाहर निकाल रहे हैं। यहाँ पे एन है, ये सी है, और ये ऐसे यहाँ पे डी है, ये 90, ये 90, और यहाँ पे बी है। तो हमको क्या क्या मिलेगा वो ध्यान से देखेंगे। अगर इसके पहले वाला क्वेश्चन का कंसेप्ट याद हो तो उसमें एक चीज बताए थे हम कि अगर ऐसे भी याद रखे मीडियन है तो ये 2:1 तो जाएगा ही जाएगा, ये 2 और ये 1। ठीक है, इतना तो क्लियर है। एक और बात है कि जैसे अगर हमको यहाँ पे 1 है ना तो ये √1, और ये 2 है तो ये √2। ठीक है, ऐसे होगा। √2 का रियल वैल्यू 8 दे दिया है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है भाई, बी एन पूछा है ना, बी एन। तो बी एन देखिए, अगर ये √2 है ये 1 है तो ये कितना है पूरा, 2 1 3 √3 है। इसके अकॉर्डिंग, इस यूनिट के अकॉर्डिंग √2 का वैल्यू 1, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 8/√2। तो √2 से ऊपर नीचे करेंगे तो 4√2 आ गया। हमसे पूछा है बी मतलब √3 का वैल्यू पूछा है, तो 4√2 इंटू √3 मतलब 4√6। कहानी खत्म हो चुका है, आंसर आ चुका है 4√6। कंसेप्ट पता है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, कोई कहीं पे कुछ नहीं करना है आपको। और समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा। इस पे एक वीडियो बन चुका है, आप सर्च कर सकते हैं इस पे वीडियो। आपको सीजीएल मेन शॉर्ट्स के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल पे सेम क्वेश्चन को बता चुके हैं। और टेलीग्राम पे भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल जाकर सर्च कीजिएगा चैनल पे, तो आपको इस क्वेश्चन वहां दिखेगा। अगला देखते हैं कि ए बी इज कॉर्ड इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी इज प्रोड्यूस्ड सच दैट बी सी इज इक्वल टू रेडियस। सर्कल है यहाँ पे, फिर बात सर्कल का आया है। देखिए सर्कल है यहाँ पे, ए बी द कॉर्ड। अब ए बी इज द कॉर्ड है, ए बी प्रोड्यूस टू सी सच दैट बी सी इज इक्वल टू रेडियस। इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है सी तक। जैसे ये ए बी कॉर्ड है, इसको प्रोड्यूस किया गया सी तक। बी सी इक्वल टू, बी सी इक्वल इज इक्वल टू रेडियस, मतलब बी सी आर है, सी ज्वाइन टू ओ एंड प्रोड्यूस टू मीट सी, मीट द सर्कल एट डी। ये ऐसे कुछ है। ठीक है, सी ज्वाइन टू ओ, एक सेकेंड, जैसे ओ यहाँ पे है ना, ओ तो सेंटर यहाँ पे होगा, तो इसको ज्वाइन ऐसे करते हैं। अब ठीक है, इसको ऐसे करते हैं। अब यहाँ पे सी ओ एंड सी ज्वाइन टू ओ एंड प्रोड्यूस टू मीट सर्किल एट डी। डी पे मिल रहा है ए सी डी 32 है, ए सी डी ये दिया है हमको 32। हमसे पूछ रहा है एओ डी, एओ डी। देखिए इसका भी एक कंसेप्ट है, पुराना कंसेप्ट, बहुत बार पूछ चुका है कि डायरेक्टली 3 गुना होता है यहाँ पे। ये अगर यहाँ पे 32 है तो यहाँ पे सीधा ये क्या होता है, जैसे रिलेशन ही है, एंगल एओ डी इक्वल टू थ्राइस एंगल ए सी डी। तो 3 गुना हो तो सीधे 96 मार सकते हैं आंसर आप। कैसे आया उसके लिए आपको आगे बताते हैं, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए प्रोसेस से जाएंगे। अब देखिए और इसको ऐसे मिला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये रेडियस ये भी आर और ये भी आर और ये भी आर, सब आपस में बराबर है तीनों, तो ये भी 32 हो जाएगा 32। और ये पता होगा यहाँ पे दोनों बराबर है यहाँ पे, और 32 है तो ये तो 64 होगा ही होगा, एक्सटर्नल एंगल 64, ये भी 64। ठीक है, 64 कितना होगा 8 6 6 12 128, 180 में से घटा देंगे
कितना होगा? ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम ध्यान से एओडी डी को देखें तो ये एक्सटर्नल एंगल है किसके लिए? ये एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ सी ए, मतलब कि 64 प्लस 32, ऐसे भी 96 आपका आ रहा है। तो यहाँ से भी सो सकते थे। तो एक बात याद रखना है डायरेक्टली कि एस टाइप का फिगर होगा तो यहाँ का एंगल जो सीधा सीधा क्या है, इसका 3 गुना होता है। कंसेप्ट में भी पूछ चुका है, वैल्यू रख के भी पूछ चुका है, देख रहे हैं। अब दिया है कि एबीसी में ट्रायंगल एक है। ट्रायंगल इसमें दिया गया है कि ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, डी द पॉइंट ऑन ए सी, सच बी डी इक्वल टू बी सी, डी इज द पॉइंट ऑन ए सी डेट बी डी इक्वल टू बी सी। इसको मिलाना है अब। बी डी इक्वल टू बी सी, ठीक है। ये दिया हुआ ए बी इक्वल टू 12.5 और बी सी 5, बी सी 5 तो ये भी 5। व्हाट इज द मेजर ऑफ सी डी? चलिए निकालना ये है, ए बी ए सी के बराबर है। चलिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें हम सिमिलरिटी यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये एंगल कह सकते हैं थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। बेस एंगल बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड इक्वल है, और ये भी इक्वल है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो हम ले रहे हैं ट्रायंगल किस में? ए बी डी, ए सॉरी ए बी सी में, और ट्रायंगल बी सी डी में। दोनों सिमिलर हो गया क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल एंगल हो गया, और ये कॉमन एंगल हो गया दोनों में। तो यहाँ पे हम थीटा हटा देते हैं कि कॉमन एंगल समझने में आपको आसानी होगा, ठीक है। ये कॉमन एंगल हो गया। तो अब हम रेशियो लिखते हैं यहाँ पे। तो छोटा में कॉमन एंगल के सामने में क्या है? 5 है, अब बड़ा में क्या है? 12.5 है, ठीक है। उसके बाद हमको निकालना क्या है, उस पर देखें ध्यान, सी डी निकालना है। सी डी कौन है भाई? सी डी ये है, मतलब ये थर्ड एंगल, ये अल्फा लेते हैं, बड़ा में ये अल्फा होगा। तो अल्फा के सामने में क्या है? सी डी है, और ये अल्फा के सामने में क्या है? 5 है। तो सीधे क्या होगा? सी डी इक्वल टू 25, और ये जीरो ऊपर 125, 125 दोनों 250, और सी डी कितना आ गया भाई? 2 आ गया। तो सिमिलरिटी लगा के आप बना सकते हैं। अगला देखते हैं कि ABC साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, टेंजेंट्स टू द सर्किल एट द पॉइंट ए एंड सी ऑन इट इंटरसेक्ट एट पी। ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल APC? इसमें पहला बात तो बनाएंगे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद इसमें द टेंजेंट टू द सर्किल ए सी पे पी पे कर रहा था, ए सी ए पी बना देते हैं पहले, ए सी और ए पी। ए और सी पे टेंजेंट हो गया। अब बनाना है हमको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ऐसे ए बी, जैसे देखिए ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब उसके बाद हमसे पूछा है ए बी सी दे दिया है कितना? ए बी सी 58 दे दिया, और हमसे पूछ रहा है ए पी सी, ए पी सी ये पूछा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा बात है, ऐसे करते हैं। ऐसे हो गया ये वाला एंगल, ये 58 है, तो ये कितना होगा? 108 में से घटा देंगे, हाँ सॉरी 180 में से घटा देंगे। 8 2 10, 5 6 1 7, 5 2 7 1 8, ये
लेकिन एक चीज देखेंगे यहाँ पे कि अब 122 आ गया, लेकिन इसका दुगना यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे 4 और 24, और जबकि ये दोनों का सम होता है 180 ही होता है। इसका मतलब हो गया जो पॉइंट हम लिए हैं बी और डी ना, वो अपोजिट लेना पड़ेगा। ये जो पॉइंट लिए हैं यहाँ पे 58, वो अपोजिट लेना पड़ेगा, तब जाके आंसर मेरा आ जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे बी और ये ले लेंगे डी। तो अब जाके ये 58 हुआ। अब जाके यहाँ पे कितना बनेगा, 8 दूनी 16, 116, तब जाके दोनों का 180 होता है। तो 6 और 4 10, 64 डिग्री। अब जाके यहाँ पे आंसर आया मेरा क्या, 64 डिग्री। तो ये सब सिचुएशन एग्जाम में भी आपको आएगा, इसलिए जैसे ही आपको यहाँ पे देख रहे थे कि यहाँ पे पॉइंट किधर लेना है, क्लियर हो गया, तो उस टाइप से आप चेंज कर लेना है आपको। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट, सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल। सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है जिसमें सर्किल एक तरह का इंस्क्राइब्ड है। एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है। चलिए मान लेते हैं इसको। अब यहाँ पे करेंगे क्या, जैसे दिया गया है ए बी सी, इट टचेज ए बी को आर पे, बी सी को पी पे, और ये क्यू पे। ठीक है, ए क्यू 3.5 दिया हुआ है, पी सी क्या दिया हुआ है 4.5, और बी आर 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो पता होगा कि ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये 4.5 है तो ये भी 4.5 होगा, ये 3.5 है तो ये भी 3.5 होगा। अब पेरीमीटर निकालना है, तो अगर ध्यान से देखे कि वही सब 2 बार रिपीट कर गया है। ठीक है, तो इसका ट्रिक यही था ना कि इस तीनों को ऐड करके दुगना कर देते। दोनों तीनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये दोनों को ऐड होगा तो 8 7 15, 15 और इंटू 2 कर देंगे, कितना होगा 30। तो आंसर जो मेरा क्या होगा, 30 आ जाएगा। यहाँ पे ये ट्रिक आपको याद रखना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, तो क्योंकि कंसेप्ट में ही होता है कि सब सेम टू सेम रिपीट कर जाता है 2 बार, तो सीधे जोड़ के दुगना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। वन साइड ऑफ रोम्बस, देखिए यहाँ दिया गया है, वन साइड ऑफ रोम्बस दे दिया गया कितना, 13, और डायगोनल दे दिया है 10। ठीक है, ए बी सी डी मान लेते हैं। एक 13 दे दिया, 90 पे कट करता है, पता है रोम्बस, ये 13 हो गया। और ये डायगोनल 10 दिया है, तो 5 5 बाइसेक्ट भी करता है इक्वल में, तो 5 13 से ट्रिपलेट से 12, और 12 ये 24 हो गया। तो जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ये रोम्बस हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो एक डायगोनल कितना है 24, दूसरा डायगोनल 10, 2 से 12 बार में 120, तो आंसर क्या आ जाएगा 120। अब देखिए ट्रायंगल ए बी सी है, इसमें दिया गया है कि बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। जैसे ए बी सी ट्रायंगल है, बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी हो गया। चलिए अब हो गया ई द पॉइंट ऑन बी सी, ई द पॉइंट ऑन बी सी, बी ई ए। अब बी ई ए बनाना है, बी ई ए कितना है, बी ई ए इज एक्स, और ई ए सी 46, और दिया है ये 60 दे दिया। ठीक ना, देखेंगे बी डी सी ट्रायंगल में ये 60, ये 90, तो ये 30। ठीक है, और 30 और 46 ये एक्सटर्नल एंगल ग्रुप में काम कर रहा है एक्स, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा 46 प्लस 30, दैट इज क्या 76। आंसर क्या हुआ 76। आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट, पी ए पी भी टू टेंजेंट है यहाँ पे दिया गया है, पी ए पी भी दो टेंजेंट है, पी ए
और पी बी, दो टेंजेंट है। अब यहाँ पे सेंटर ओ है, ए पी बी दे दिया कितना 128, ओ ए भी बोला है। देखिए इस पर प्रॉपर्टी हम बता चुके हैं पहले भी आपको, कि अगर यहाँ पे होता है थीटा, इसका प्रॉपर्टी यही होता है कि एंगल ए पी बी इक्वल टू ट्वाइस एंगल ओ ए बी इक्वल टू ट्वाइस एंगल ओ बी ए। तो पहले बता ही चुके इसी वीडियो में, तो कुछ नहीं करेंगे। देखिए सीधे हमको निकालना है ओ ए बी, जस्ट इसका क्या होगा, आधा हो जाएगा। यहाँ पे 128 रखेंगे तो एंगल ओ ए बी जो आएगा जस्ट इसका आधा, मतलब कि 2 छक 12 2 चौक 8, 64 डिग्री। अगला देखेंगे, कॉड ए बी ऑफ सर्किल प्रोड्यूस टू पी। कॉर्ड का बात किया, मतलब कि हमको एक सर्किल चाहिए, एक कॉर्ड को प्रोड्यूस करना है, एक कॉर्ड को प्रोड्यूस करना है। जैसे यहाँ पे ए बी कॉर्ड है, पी तक प्रोड्यूस होगा, सी इज द पॉइंट ऑन सर्किल सच दैट पी सी इज टेंजेंट। सी यहाँ पे एक पी सी टेंजेंट हो गया। अब यहाँ पी सी दे दिया है 12, बीपी 10, इसको एक्स मान लेते हैं। यही रिलेशन है कि पी सी स्क्वायर इक्वल टू पी बी इंटू पी ए। बस इसी पे काम करेंगे। पी सी स्क्वायर मतलब 144, उसके बाद पी बी 10 और एक्स प्लस 10। ये 10 उधर उधर जाएगा तो 14.4 में से 10 घट जाएगा तो एक्स निकलेगा, तो 4.4 आ जाएगा आंसर। अगला देखते हैं, ए बी सी में डी मीडियन है, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी है। डी मीडियन है, और यहाँ पे ए बी सी ट्रायंगल हो गया और डी द मीडियन। फ्रॉम ए टू बी सी, ए बी 6, ठीक है, ए सी 8, बी सी 10। तो कॉमन सेंस की बात है, 6 8 10 ट्रिपलेट बन रहा है तो यहाँ तो 90 बनेगा, ये क्लियर है। जब यहाँ 90 बनेगा तो वही केस हो गया, ये सेमी सर्किल का केस हो गया। तो यहाँ पे ये तीनों साइड, ये दोनों तीनों साइड बराबर हो जाएगा, तो 5 5 और ये 5। यहाँ बता देते हैं आपको, देखिए ध्यान से, ऐसे बनता है ये। जब यहाँ 90 हो रहा है तो तीनों रेडियस के रूप में हो जाता है, यहाँ पे आर आर आर। तो सीधे यहाँ पे क्या है, हमको एडी पूछा था, जो क्या आएगा 5 आएगा, 5। अगला देखते हैं, अ सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल एबीसी। अभी इस कॉन्सेप्ट को बताए थे कि सर्किल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल का जो कॉन्सेप्ट है, कि सर्किल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल। देखिए, इसमें सीधा सा बात है कि एबीसी ट्रायंगल था, और आर पी और क्यू, ए क्यू दे दिया 2.6, पी सी दे दिया 2.7, और ये 3। पता है ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा, ये 2.7 है तो ये भी 2.7 होगा। एक्सटर्नल जो टेंजेंट बराबर होता है एक्सटर्नल पॉइंट से, 2.6 हो गया। सब दो दो बार रिपीट कर गया। तो पेरीमीटर जो पूछ रहा है हमसे ट्रायंगल ए बी सी का, इसमें कुछ नहीं करेंगे, दुगना कर देंगे इस तीनों को जोड़ के, इसको इसको और इसको। तो 7 13, 2 2 4 1 5 5, और ये 8.3 गुना करेंगे तो 6 8 दूनी 16, 16.6, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। अगला देखेंगे, एबीसी ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल है जिसमें एबी से बी डी परपेंडिकुलर टू दिया गया है ए सी, बी डी परपेंडिकुलर टू दिया गया है ए सी। उसके बाद एक और यहाँ पे भी होगा, यहाँ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी था, और यहाँ पे ई पॉइंट होगा जो बी ई ए दिया है एक्स, और ई बी डी दिया है 60 और ये ई ए सी 62। तो सिंपल सा बात है, देखिए ये 90, ये 60, तो ये 30, और 30 या 62, तो यहाँ एक्स एक्स एक्सटर्नल एंगल के रूप में काम कर रहा है।
तो 62 प्लस 30 दैट इज 92। अगला देखेंगे, एक सर्कल है विद सेंटर ओ, एडी द डायमीटर। एक सर्कल है, ये अच्छा क्वेश्चन है। एलडीसी में पूछा है ये क्वेश्चन, सीपीओ का भी है, एलडीसी का भी क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ सीधा बोला कि एडी डायमीटर है, डायमीटर बना लेते हैं। उसके बाद एसी कॉर्ड है, यही एडी था तो यही एसी कॉर्ड कर लेते हैं। उसके बाद बोला कि पॉइंट बी इज ऑन, इसमें नेमिंग करते हैं। अब एडी ये हो गया, एसी ये हो गया, और यहाँ पे सेंटर है, और यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, तो यहाँ पे बना रहा है ओ बी ए 60। ठीक है, अब इसको मिला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं मिलाने से, और इसको भी मिलाते हैं जरा। देखिए इसे हो क्या रहा है मेरे पास। डी ओ सी दिया है 60, डी ओ सी दिया है 60। देखिए ये और ये आपस में बराबर है, 60 है, तो ये भी 60 60 होगा। ठीक है, ये 60 हुआ, पूरा 90 होता है एंगल इन सेमी सर्कल, तो ये 30 बनाएगा। ये 30 है, ये 60 एक्सटर्नल 60 है, तो ये भी क्या हो गया 30। अब जब 30 हो गया तो ये दोनों साइड आपस में, ये दोनों साइड आपस में बराबर हो गया। ठीक है, तो ये दिया था ओ बी दिया था मेरे पास 7 दिया था, तो बी सी भी होगा 7। देखिए इस ट्रायंगल को हम बाहर निकाल रहे हैं। देखिए सिंपली यहाँ पे ऐसे रखते हैं इसको, यहाँ पे बी है, सी है, और ओ है। ओ भी 7 दिया हुआ था, ये मेरे पास 30 है, और ये भी 30 है। सिंपल बात है, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल 7 7। तो आंसर मेरे पास क्या आ गया, पूछ रहा था बी सी, जो कि होगा 7। देखिए दो सर्किल ऑफ रेडियस 15 इंटरसेक्ट ईच अदर, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। 15 10 का केस है, दो है तो एक छोटा एक बड़ा बनाएंगे, एक बड़ा बना लिए और एक छोटा बनाएंगे। एक सेंटर ये, एक सेंटर ये, एक 15 और एक 10, एक 15 और एक 10। एक कॉमन कॉर्ड भी है। कितना काम कर लिए, चलिए ये 15 और ये 10, कॉमन कॉर्ड है तो 8 और 8 इक्वल होता है 90। अब देखिए 15 और 8 के हेल्प से हम ये निकाल लेंगे। जैसे यहाँ तो कोई नेमिंग दिया नहीं है, मान लेते हैं ए बी पे कर रहा है ये पी क्यू और ये एल। ठीक है, तो पी एल निकाल लेते हैं। पी एल जो आएगा अंडर रूट 225 माइनस 64, एक 6 6 12 और एक 161 रूट में आ गया। और निकाल लेंगे एल क्यू, निकाल लेंगे इस ट्रायंगल में, 10 8 का ट्रिपलेट क्या 6, एल क्यू 6 पी एल, ये हमसे पी क्यू पूछा, दोनों जोड़ देंगे 6 प्लस अंडर रूट 161। ऑप्शन नंबर दिख रहा है हमको, कौन है, बी, बी इज द आंसर। अगला देखेंगे, फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, आर टी 16 है, आर टी 16 है, टी एस 24 है। अब क्या है, रेडियस 10 है जिसका सेंटर ओ है। हमसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स क्या है, आ, 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 इसका रेडियस एक्स है। सिंपल बात है, देखिए दोनों ट्रायंगल में वर्टिकली अपोजिट हो गया, ये 90 और ये 90 डबल ए से सिमिलर हो चुका है, सिमिलर हो गया। देखिए वर्टिकली अपोजिट के सामने में दिया है ओ आर, और इस वर्टिकली अपोजिट के सामने में दिया है ट्रायंगल में पी एस, और यहाँ पे दिया गया है इस एंगल, ये अल्फा ले लेते हैं, और ये अल्फा, इस अल्फा के सामने में दिया है आर टी, और इस अल्फा के सामने दिया है टी एस। बस पुटिंग करेंगे, आंसर आएगा ओ आर 10, पी एस एक्स, आर टी 16 और ये 24, 8 दूनी 16, 8 दूनी 24, 2 बचे
10, एक्स जो निकला 5 3 15। तो आंसर जो आ चुका है मेरे पास 15 आ गया है। अगला देखते हैं। चलिए ये तो इजी है। ये 8 है और ये 17 है, तो पता है 15 8 17 होता है। ऐसे भी इसका जरूरत था नहीं, क्योंकि हमको एडी का लेंथ पूछा है। बता चुके हैं इसी वीडियो में कि एडी कुछ नहीं होता है, ए बी स्क्वायर बाई क्या ए सी होता है। तो ए बी स्क्वायर मतलब क्या हुआ, ए डी इक्वल टू ए बी स्क्वायर मीन्स क्या, 64/17। 17 दिया 51, 3 पॉइंट समथिंग, एक ही को में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी 76। आगे देखेंगे। पी क्यू आर एस आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ सर्किल सच दैट पी क्यू इज 48, दोनों अपोजिट साइड पे लाई करता है सर्किल के। ये भी एक सर्किल का टाइप ही है। देखिए यहाँ पे एक कॉर्ड ये मान लेते हैं, एक कॉर्ड ये मान लेते हैं, दोनों का बीच का डिस्टेंस ये मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब जो यहाँ पे है टेन, ये रेडियस और ये भी रेडियस। चलिए देखिए क्या क्या है। जैसे पी क्यू दे दिया है 48, तो 24 24 48, ठीक है। और ये दिया है आर एस, आर एस आर एस दे दिया है 40, तो 20 20। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दे दिया है ये दिया है 22। देखिए ट्रिपलेट कैसे होता है, 24 के साथ एक ही ट्रिपलेट याद आता है, 24 25 और 7। 25 यहाँ हो गया, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये 7 हो गया। तो 7 है, 22 पूरा है, तो ये 15 होना चाहिए था, 15 20 25 सेटिस्फाई कर गया। तो बस दो ट्रिपलेट पे काम कर गया मेरा, 20 25 और 15। ये दो ट्रिपलेट है, आंसर आ चुका है 25, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। रेडियस पूछा था, रेडियस 25 आ गया। टू टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, देखिए इसमें करेंगे क्या, सर्कल ड्रॉ करेंगे। दो टेंजेंट है इसमें, देखिए एक टेंजेंट और ये दो टेंजेंट, दोनों इंक्लाइंड है कितना पे, 60 डिग्री पे। यहाँ पे 60 बन रहा है। चलिए यहाँ यहाँ 90 ऐसे, और बीचों बीच ड्रॉ करते हैं ये। देखिए क्या क्या दिया है, पूरा 60, तो 30 30 यहाँ पे होता है पता है। यहाँ 90, रेडियस 3 दे दिया है। हम लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट पूछा है, एक्स मान लेते हैं दोनों को। देखिए ये 90 और ये 30, तो यहाँ एंगल बनेगा 60। 30 90 60 का केस बता चुके हैं, बहुत वीडियो में बताए हैं कि क्या होता है उसमें। देखिए अगर यहाँ पे बन रहा है 60, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 90, ठीक है। तो 90 के सामने में 2 यूनिट, 60 के सामने में √3 यूनिट और 30 के सामने में 1 यूनिट होता है, बस यही ध्यान रखना था। तो देख रहे हैं हमको 30 के सामने में दिया 3, मतलब एक यूनिट का वैल्यू 3 दे दिया। 60 के सामने में क्या होता है, √3, एक का वैल्यू 3, तो √3 का वैल्यू 3√3। तो आंसर हमको निकल चुका है 3√3। अगला देखेंगे कि दोनों ट्रायंगल देखिए कॉन्ग्रुएंट है, ए बी सी। देखिए कॉन्ग्रुएंसी जब लिखा रहता है ना, तो उसका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी के अकॉर्डिंग उस कोरस्पॉन्डिंग वर्ड का मतलब ही है कि जिस ऑर्डर में ये है उसी ऑर्डर में ये है, उसी ऑर्डर में आपस में बराबर सब होगा। जैसे देखिए ए बी किसके बराबर होगा भाई, जैसे ए बी यहाँ पे फर्स्ट टू लेटर है, तो यहाँ भी फर्स्ट टू लेटर ही लेंगे, एफ डी के बराबर होगा। हाँ ए बी 5 दिया है, तो एफ डी भी 5 होगा। तो बोला विच द फॉलोइंग इज ट्रू, और कॉन्ग्रुएंसी के लिए कौन कौन ट्रू होगा, तो एफ डी भी 5 होगा। क्या एफ डी 5 है, नहीं। एफ डी 5 है, नहीं। एफ डी 5 नहीं, एक ही ऑप्शन में एफ डी 5 है, खत्म, ये हो गया। ई का बारे में बता देते हैं। जैसे ई निकालना है हमको, तो इसमें सी चाहिए। इसमें हमको दे दिया है, ए भी दे दिया है 80 और 40 120, तो सी यहाँ पे निकल जाएगा 60, यहाँ 60 हो गया, तो ई भी होगा 60। चलिए हो गया। आगे देखते हैं, ये फेमस क्वेश्चन है। देखिए इसमें एक मेथड 1 बताते हैं। मेथड 1 में था ट्रिक, जैसे निकालना था एंगल एस से एम एन, सीधा कुछ नहीं करते हैं, 90 माइनस इस दोनों का सम बाई 2, 68 प्लस 54 बाई 2, मतलब 90 माइनस 8 से 12 बाई 2, 2 पचे 10, 2 छक 12, 6 4 10, 2 पचे 10, 2 छक 12, ठीक है। 6 4 10, 5 3 8 एक सेकेंड, 68 54 8 से 12,
सॉरी 6×5 = 11, एक 12, यहाँ पे मिस्टेक हुआ। यहाँ पे 8×4 = 12, 6×5 = 11, एक 12/2, मतलब कि 90 - 61, 29 डिग्री मेरा आंसर आ चुका है। अब क्या करेंगे, प्रोसेस पे देखेंगे जरा। अगर इसी को थीटा मान लेते हैं तो ये वाला एक्सटर्नल एंगल क्या होगा, थीटा प्लस 54, ठीक है, थीटा प्लस 54 हो गया। अब क्या करेंगे, ये हो गया 180 माइनस थीटा, ये जो हुआ 180 माइनस थीटा, ठीक है, और ये दोनों एक्सटर्नल एंगल के बराबर होगा, ये दोनों जो होगा 180 माइनस थीटा के बराबर होगा। जोड़ देंगे, 8×4 = 12, 6×5 = 11, 12 थीटा और 180 माइनस थीटा, 2 थीटा इक्वल टू क्या निकल जाएगा, घट जाएगा, 8×2 = 10, 8×2 = 10, 5×2 = 7, थीटा जो आएगा 29 डिग्री आएगा। तो दोनों में सबसे बता दिया आपको, जो इजी लगे आप यूज कर सकते हैं। अगला देखते हैं कि कॉर्ड ऑफ सर्किल इक्वल टू रेडियस। जब कॉर्ड रेडियस के बराबर हो तब क्या होता है, देखिए कॉर्ड यहां बना रहे हैं, जैसे ये कॉर्ड है, रेडियस के बराबर है। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं कि O है, A है, B है। कॉर्ड रेडियस मतलब तीनों R हो गया, तीनों R हो गया तो 60, 60 और 60 ये हो गया। फिर हमसे पूछा कि मेजर सेगमेंट में कितना ये कॉर्ड एंगल बनाएगा, तो दीर्घवृत्त खंड में कितना बनाएगा वो देखते हैं आप। देखिए ये दीर्घवृत्त खंड है, इसी में कैसे बनेगा, जैसे देखिए यहाँ 60 बना है तो यहाँ पे क्या आधा बनता है, 30 बनेगा। आंसर क्या हो गया, 30। अगला देखते हैं, टेंजेंट इन ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए टू द सर्किल रेडियस 12, लेंथ 5, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, कि बोला गया है यहाँ पे कि टेंजेंट यहाँ ड्रॉ किया गया है, सेंटर से यहाँ दूरी बता दिया गया है, और रेडियस भी बता दिया गया है। यहाँ पे क्या क्या बताते हैं, जैसे देखिए एक्सटर्नल पॉइंट ए है, अब कुछ दिया नहीं तो मान लेते हैं इसको बी, इसको ओ। ये 90 है, टेंजेंट रेडियस 12 दिया, टेंजेंट 5 दिया, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम ये इसका निकालना है, तो बस 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, 13 आया, कहानी खत्म। अगला देखेंगे, यहाँ देखिए ये भी सेम केस है, हमको पूछा डिस्टेंस बिटवीन द टू, जैसे सीई और ईडी का लेंथ निकल जाएगा तो फिर डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर सीडी निकल जाएगा। हमको निकालना है सीडी, मतलब सीई प्लस डीई। अब देखिए ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हो गया, और यहाँ 90 और 90 तो सिमिलर तो है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो वर्टिकली अपोजिट के सामने में 5 है, इस वर्टिकली अपोजिट के सामने में x है। उसके बाद इसमें इस एंगल, जैसे ये अल्फा ले लेते हैं और ये अल्फा ले लेते हैं, इस अल्फा के सामने में क्या है, 8 है, और इस अल्फा के सामने में 12 है, 4 दूनी 8, 4 3 12, x इक्वल टू क्या आएगा, 7.5। जब x 7.5 आ चुका है, हमको c निकालना था, तो c तो पहले भी निकाल सकते थे, 8 और 5 की हेल्प से, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, तो 9 6 2 8, √89 आ गया, √89 प्लस d निकालेंगे अब, क्योंकि x तो मिल चुका है 7.5, तो d निकालेंगे, तो d के लिए क्या होगा, √7.5 का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, 25 और 56 25 प्लस 144, तो कितना होगा, 6 4 10, 200.25 रूट में। तो लगभग देखिए अब क्या करेंगे, 89 है तो ये 9 के करीब 9 पॉइंट कुछ होगा, प्लस यहाँ 200 है, 200 मतलब 15 का स्क्वायर 225, 14 लगभग मतलब 23 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन में 23 पॉइंट समथिंग है, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे अप्रॉक्स करके भी कर सकते हैं। अगला देखते हैं फेमस क्वेश्चन, यहाँ ए बी सी निकालना है हमको पहले एंगल, तो एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, जब इक्वल हो तो ये दोनों गुना करेंगे, 36 18, फिर बी निकालने के लिए ये दोनों गुना होगा, 6 दूनी 12, और सी निकालने के लिए ये दोनों गुना, 3 दूनी 6, तो इसको कट करेंगे, 36 18, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 3 2 5 1 6, 6 का वैल्यू 180, 31 बोला है सबसे बड़ा कौन कौन है, 30 90,
तो आंसर क्या आ रहा है मेरे पास? 90। अगला देखते हैं। देखिए सिंपल है कि देख रहे हैं कि 1 और 2 का रेशियो है, मतलब सिंपल बात है, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, ये मिड पॉइंट है। और तो ठीक है, तो ये 8 होगा, तो सीधे सीधे जैसे यहाँ पे दुगना हुआ तो यहाँ पे दुगना हो जाए, क्योंकि मेरे पास डी पैरेलल बी सी दे चुका है, डी पैरेलल बी सी। अगर ये मिड पॉइंट के रूप में काम कर रहा है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, सॉरी, ये थेल्स थ्योरम जो होता है ना, थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम के रूप में ये एक्ट कर रहा है। जैसे ए डी बटा ए बी, उसी तरह ए ई बटा ए सी होगा। तो ए डी कितना था? 5/15। ए ई 8/AC लेंगे, 5×3 = 15, ए सी 24 आ जाएगा। ए सी पूरा पूरा क्या आएगा? 24। ये तो 16 होगा, 8×2 = 16। जैसा इधर रिलेशन होगा सेम टू सेम रिलेशन उधर ही कर देंगे। ऐसे भी जोड़ के 24 आ ही रहा था, तो थेल्स थ्योरम से ये यहाँ पे ये हुआ 24। अगला देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे ए बी बराबर ए सी दिया हुआ था, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा हो गया। तो थीटा निकाल लेंगे, 180 में से 125 घटेगा, 5×5 = 10, 5×2 = 7, 1 8, 55 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे हमको बी ए सी चाहिए, ये चाहिए, ये भी 55, ये भी 55, 55 55 110, 70, 180। तो ऑप्शन क्या हुआ? डी। अगला देखेंगे, दो सर्किल टच ईच अदर एक्सटर्नली, रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्किल विद सेंटर ए 18, रेडियस विथ ई, कॉमन टेंजेंट निकालना है। देखिए सिंपल इसका फार्मूला है। देखिए ये और ये कॉमन टेंजेंट का बाद जब आता है तो ये ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, कॉमन टेंजेंट ऐसे ऐसे, और ये मान लेते हैं। ठीक है, सेंटर मानते हैं। जैसे ये ओ है, ओ डैश है, और ए बी हमको निकालना है। देखिए बड़ा वाला का दिया है 18, छोटा वाला का दिया है 8। जस्ट इसका फॉर्मूला होता है 2√18 × 8। 18 144, 12 12 24 सेंटीमीटर इज द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। चलिए यहाँ पे आपका सीपीओ खत्म होता है। सीपीओ, ये क्वेश्चन था 2018 से लेकर 2022 तक का। 23 वाला एग्जाम अक्टूबर में होने वाला है। हेल्प मिलेगा, प्रॉब्लम हो तो शेयर कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसके बाद कमेंट सेक्शन कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा है तो लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तैयारी जारी रखिए, जल्दी से जल्दी आप लोग सिलेक्शन लीजिए।